कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंचकल्याणक जिनबिंब प्रतिष्ठा महोत्सव समिति जुरहरा। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज जुरहरा एवं धर्म प्रभावना संस्था दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान प्रांत की धर्म नगरी जुरहरा में परम पूज्य आर्यका श्री पद्म नंदिनी माता जी की प्रेरणा से निर्मित नेमीश्वर धाम श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद व पावन सानिध्य में 5 से 9 मार्च 2025 तक श्री मज्जनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया, जिसके चतुर्थ दिन देश भर के भक्तों ने ज्ञान कल्याणक की क्रियाएं की। तो आइए दर्शकों, आज चतुर्थ एपिसोड में देखते हैं ज्ञान कल्याणक की विशेष झलकियां। राजस्थान प्रांत की धर्म नगरी जुरहरा में परम पूज्य आर्यका श्री पद्म नंदिनी माता जी की प्रेरणा से निर्मित नेमीश्वर धाम श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद व पावन सानिध्य में 5 से 9 मार्च 2025 तक श्री मज्जनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। 8 मार्च 2025 की शुरुआत में भक्तों ने श्री जी को पांडुशिला पर विराजमान कर जलाभिषेक एवं शांति धारा की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम मम हम शम तम बम 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 हम बम शम शम तम तम बम बम ध्राम ध्राम ज्रीं ज्रीं राम साम श्रीं श्रीं राम दाम द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय नमो अरहते भगवते श्रीमते प्रभुते जलाभिषेक चत्तारि मंगलम मर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली भरतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा रिंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली भरतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं भोज्यामि अनंत शरणं भोज्यामि सिद्ध शरणं भोज्यामि साहु शरणं भोज्यामि। जलाभिषेक एवं शांतिधारा के बाद अर्घ्य समर्पित कर प्रभु जी को नमन वंदन किया और आरती उतारी। आरती के बाद इंद्र इंद्राणियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में चतुर्थ दिन का मांगलिक पूजन किया। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरु समोय मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपाव निधे की ध्वनि है ओमकार रूप मेरे अक्षर में महिमा अर्थ महाभाषा समेत लघु भाषा राग सनक सच। पूजन की क्रियाएं करते हुए श्रद्धालुओं ने प्रभु आराधना का धर्म लाभ प्राप्त किया। पूजन करने के बाद श्रद्धालुओं ने हवन कुंड में आहुति देकर विश्व शांति महायज्ञ किया। महायज्ञ के बाद पूज्य गुरुदेव ने भक्तों को जुरहरा तीर्थ का महत्व समझाया। आज यह जुरहरा नगरी नहीं रही। यह जुरहरा नगरी एक तीर्थ बन गई है। जब यहाँ पर नेमीश्वर धाम की स्थापना हो गई तो यह अपने आप में अनुपम तीर्थ है। साथ ही पंच कल्याणक का एक महा आयोजन हो जाने से यह धरा अयोध्या नगरी कहलाई है। जहां पर तीर्थंकर ऋषभदेव ने जन्म लिया है,
साथ ही वर्तमान काल के अन्य ऋषभदेव के अलावा 4 तीर्थंकर और हुए, उन्होंने अयोध्या में जन्म लिया। और शाश्वतता की अपेक्षा से देखें, अयोध्या तो तीर्थंकरों की शाश्वत जन्म नगरी है, जहाँ पर सदैव तीर्थंकरों का जन्म होता है। तीर्थंकर जब भी जन्म लेते हैं तो वे अयोध्या नगरी में ही जन्म लेते हैं, और मोक्ष जाते हैं तो सम्मिश्र से ही जाते हैं। इसलिए जन्म कल्याणक होने से यह जुरैरा नगरी अयोध्या नगरी कहलाई गई है, और कल मोक्ष कल्याणक है तो यह जुरैरा नगरी सम्मिश्र भी कहलाएगी। प्रवचनों के पश्चात फिर समय आया दीक्षा के प्रथम बार महामुनिराज को आहार देने का, जिसमें श्रद्धालुओं ने नवधा पूर्वक पड़गाहन कर महामुनिराज को आहार दान दिया। नमो सेथाड़म नमो वायरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहुणम। इक्षुरस का किया पारना हो, इक्षुरस का किया पारना, आखा तीज महान जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान की जय जय आदिनाथ भगवान। इक्षुरस का किया पारना, इक्षुरस का किया पारना, आखा तीज महान जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। आहारचर्या के बाद भक्तों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर उनके चरण रज को मस्तक पर लगाया। चांदी के पुष्प ले लो। कभी कभी मुनिराज को भी श्रावक से काम पड़े, जय हो। तप संयम साधन के लिए भक्तों के। पाद प्रक्षालन के बाद परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज ने भक्तों को दान एवं ज्ञान के बारे में बताया। जिन शासन में धर्म का प्रवर्तन करने वाले मुख्यतया 2 आयाम हैं, एक धर्म तीर्थ प्रवर्तक, दूसरी दान तीर्थ प्रवर्तक। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले इस काल में 24 महापुरुष हुए, जिन्होंने पूर्व में 16 कारण भावना भाकर के तीर्थंकर प्रगति का बंद किया। तृतीय काल के अवसान में महामना ऋषभदेव तीर्थंकर ने धर्म का प्रवर्तन प्रारंभ किया। दान तीर्थ की प्रवृत्ति युवराज सोम प्रभु के माध्यम से कुरजांगल देश हस्तिनापुर से हुई। धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति पुरिम तालपुर से हुई, जहाँ के राजा ऋषभसेन थे, महाराज ऋषभदेव के पुत्र। दान तीर्थ एक ऐसा तीर्थ है जिस पर दान एवं धर्म दोनों ही विद्यमान हैं। दान की प्रवृत्ति के बिना यति धर्म और गृहस्थ धर्म दोनों असंभव हैं। प्रवचनों के बाद अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया गया। दर्शन करने आए दर्शन करके जाएंगे, और आदि के दरबार से झोली भर के जाएंगे। आदि के दरबार से झोली भर के जाएंगे। अरे दर्शन करने आए दर्शन करके जाएंगे, दर्शन करने आए दर्शन करके जाएंगे। स्वागत सम्मान के बाद पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने समव शरण का उद्घाटन किया। रचना कितनी प्यारी लागे रे, ओ प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे। समव शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, समव शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। जय हो।
समव शरण के उद्घाटन के बाद गणधर के रूप में विराजमान महामुनिराज की दिव्य देशना खिरी और भक्तों को अपनी जिज्ञासा के समाधान का लाभ प्राप्त हुआ कि धर्म का सच्चा स्वरूप क्या है। अहो भव्यवर पुंडरीक, आपने धर्म के स्वरूप के संबंध में जो प्रक्षणा समुपस्थित प्रस्तुत की है, इस संबंध में इतना ही जानना पर्याप्त होगा। आत्मा का शुद्ध स्वभाव ही धर्म है। दान देने वाला दान देता है और दान लेने वाला दान लेता है, और जो दान देता है ना लेता है उसको क्यों पसीना आता है गुरु। जो निकट भविष्य में मोक्ष प्राप्त करता है वह निर्ग्रंथ अवस्था को धारण करता हुआ तीर्थंकर आदि की अवस्था को प्राप्त करता हुआ आहार आदि दान को जो शावकों द्वारा नवदा भक्तिपूर्व दिया जाता है उसे ग्रहण करता है। दाता भी परंपरा से मोक्ष प्राप्त करता है। पात्र उसी भव से व कुछ भव लेकर के मोक्ष प्राप्त करते हैं, किंतु जिस जीव ने नरक आदि खोटी आयु का बंध कर लिया है, वह जिसे दीर्घ काल तक संसार में परिभ्रमण करना है, ऐसा जीव दान का विरोध करता है, अंतराय डालता है। ऐसा मेरा कौन सा कर्म आया था जिससे माता जी की समाधि मेरे सामने हुई, और आज माता जी कहाँ होंगी? क्या वो हमारे इस पंच कल्याणक को देख पा रही हैं? आपने प्रक्षणा की है, मेरे ऐसे कौन से शुभ कर्म का उदय था जो एक महाव्रती आर्यका की समाधि में आप सहयोगी बन सकीं। ये पूर्व में भाई हुई पुण्य भावना का सुफल है। ऐसा सुयोग्य अवसर दीर्घ संसारी प्राणी को प्राप्त नहीं होता। जिन्होंने यशो आयु का बंध कर लिया उन्हें प्राप्त नहीं होता। सिद्ध होता है कि आपने पूर्व में पुण्य किया, आज पुण्य के फल को प्राप्त कर रही हैं और आज भी पुण्य का संचय कर रही हैं। जो पुण्य निदान और आकांक्षा से रहित होता है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव का पुण्य परंपरा से नियम से मोक्ष का हेतु होता है। द्वितीय जिज्ञासा आपने की। जिज्ञासा समाधान के बाद भक्तों ने समव शरण का पूजन कर आरती उतारी। फिर जुलूस के माध्यम से पहुंचे भक्तों ने भी प्रभु की संगीतमयी आरती उतारी। आरती के बाद ब्रह्मचारी गुणाशीष भैया जी द्वारा शास्त्र सभा की गई। तो तुमने प्रयास नहीं किया सेठ जी को धर्म में लगाने का? मैंने खूब प्रयास कर लिया, लेकिन सेठ जी मना कर देते हैं कि धर्म तुम्हें जितना करना है दान करो, जो भी करना है तुम्हें छूट है, लेकिन हमें धर्म कर्म से दूर रखो। तुम चाहती हो कि हमारे पति धर्म में लगे? मैं चाहती हूँ। मैं एक रास्ता बता रही हूँ, तुम एक बार अपने पति को, ध्यान से सुनना, महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है, तुम एक बार अपने पति को हमारे पास लेकर आओ, हम समझाएंगे। महाराज वो बिल्कुल नहीं आएंगे, हमारी बात बिल्कुल मानते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है।
तुम्हें स्नेह करते कि नहीं? खूब स्नेह करते हैं हमें, किसी चीज़ की कमी नहीं है महाराज। वहाँ तो सुख है, लेकिन जब धर्म की बात करो तब वो विमुख हो जाते हैं। शास्त्र सभा के बाद जुरहरा की महिला मंडल ने मंगलाचरण किया। चूमे सैया के चरण, के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन माँ बहार तुम्हीं से है, बगियन माँ बहार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। मंगलाचरण के बाद महोत्सव में स्वागत सत्कार का कार्यक्रम चला। स्वागत सत्कार की कड़ी के बाद भक्ति संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सुप्रसिद्ध भजन सम्राट रूपेश जैन इंदौर ने अपने कई भजनों से श्रद्धालुओं को प्रभु भक्ति कराई। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है, 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है, हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, वो नमोकार है, नमोकार है। बहुत सी पद्मासन प्रतिमाओं के दर्शन करेंगे आप पूरे भारत विश्व में जाकर, लेकिन जुरहरा में नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा को शिल्पी ने जो छवि प्रदान की है, उसके लिए शिल्पी को स्वयं भी बहुत तपस्या की जरूरत होती है। कि किसी ने भी हो तूने तकदीर सवारी है, रोम रोम मेरे तन का गुरुवर तेरा आभारी है, जुरहरा में नेमी के तीरथ का गुजरात की हो, गुजरात की आभा लेकर आए हैं राजस्थान, गुजरात की आभा लेकर आए हैं राजस्थान। हो गया जुरहरा में नेमी के तीरथ का निर्माण, हो गया जुरहरा में नेमी के तीरथ का निर्माण, साकार हो गया, साकार हो गया पद्म नंदिनी जी का स्वप्न महान, साकार हो गया। माता जी के स्वप्न साकार होने पर इतना ठंडा रिएक्शन मिलेगा तो कैसे मजा आएगा मुझे। जितने लोगों को इस बात की प्रसन्नता है कि माता जी ने जो चाहा वो उनने अपने समक्ष भले ही ना देख पाया हो, लेकिन स्वर्ग से देखकर बहुत प्रसन्न हो रही होंगी कि जो मैंने सोचा मेरे भक्तों ने बहुत शीघ्र करके दिखलाया। एक बार अनुमोदना के लिए उठाओ दोनों हाथ। हो गया जुरहरा में नेमी के तीरथ का निर्माण, हो गया जुरहरा में नेमी के तीरथ का निर्माण, साकार हो गया। प्रभु भक्ति के आनंद के साथ केवल ज्ञान कल्याण के सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। दर्शकों, भी आप देख रहे थे राजस्थान प्रांत की धर्म नगरी जुरहरा में परम पूज्य आरिका श्री पद्म नंदिनी माता जी की प्रेरणा से निर्मित नेमीश्वर धाम श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का 5 से 9 मार्च 2025 तक आयोजित हुए श्री मजनेन्द्र आदिनाथ जिनबीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के चतुर्थ एपिसोड की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी महोत्सव के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंचकल्याणक जिनबिंब प्रतिष्ठा महोत्सव समिति जुरहरा, निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज जुरहरा एवं धर्म प्रभावना संस्था दिल्ली।